नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अब बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स की। आज होली का पर्व है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर छुट्टी का दिन है और लोग थिएटर्स में लगातार द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि द कश्मीर फाइल्स ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी ये फिल्म अब 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। और जाहिर तौर पर ये इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मात्र 10 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाया गया है, लेकिन अब ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस फिल्म को लगातार मिल रहा है, उससे ये तय माना जा रहा था कि जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। और क्योंकि होली का पर्व है, ऐसे में लोग छुट्टी मना रहे हैं, तो जाहिर तौर पर द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की ये फिल्म है, जिस तरीके से इस फिल्म में एक कहानी को दिखाया गया है, वो मात्र कहानी नहीं है, वो कश्मीर की सच्चाई है जो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहां घटित हुआ ये कहानी उसे बयां करती है। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि दर्शकों की लंबी लंबी कतारें फिलहाल सिनेमा घरों के बाहर लगी हुई है। और तमाम फिल्मों को इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है, फिर चाहे बात गंगूबाई की जाए या फिर राधे श्याम की जाए। इसके अलावा बच्चन पांडे भी रिलीज हुई है, लेकिन वहां उतनी लंबी लाइन नहीं है, वहां दर्शक नहीं है, क्योंकि हर कोई द कश्मीर फाइल्स को देखना चाहता है, हर कोई कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा और दर्द को समझना चाहता है। यही वजह है कि द कश्मीर फाइल्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अब इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। और ट्रेड एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। जिस तरीके से इसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से मल्टीप्लेक्स जो हैं वो द कश्मीर फाइल्स शो से भरे हुए हैं, तो ये तमाम वजह है कि फिल्म जो है लगातार सुपरहिट साबित हो रही है, या यूं कहें कि बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स तबाही लेकर आई है। शायद ही ऐसी कोई बॉलीवुड की फिल्म होगी जिसे इस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अहम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें 1990 की कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार को दिखाया गया है, बल्कि इस नरसंहार को जिस तरीके से अभी तक छिपाए रखा, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का दर्द अभी तक किसी ने नहीं समझा, उनका दुख किसी ने नहीं समझा कि आखिर कश्मीरी हिंदुओं को किन वजहों से, किस वजह से वहां से प्लान करने पर मजबूर होना पड़ा था। बल्कि एक बड़ी वजह यह भी है कि दरअसल इस फिल्म को रोकने के लिए भी तमाम साजिश और षड्यंत्र रचे गए थे। इस फिल्म को किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म ना पहुंचे, इसके लिए फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो लगातार जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें वो बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली, और ये कहा गया कि अगर उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। जम्मू कश्मीर में ये हालात भी देखने को मिले, जहां इस फिल्म को रोकने के लिए कई जो पार्टियों के नेता थे वो सामने आए। उन्होंने लोकसभा के माध्यम से ये मांग की कि वहां द कश्मीर फाइल्स पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक समुदाय के खिलाफ है। इस तरीके के आरोप भी इस फिल्म के दौरान खूब देखने को मिले, लेकिन फिल्म जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर आई, वैसे ही कहीं ना कहीं सुपरहिट साबित हो गई। जिस तरीके से हर रोज फिल्म का कलेक्शन बढ़ रहा है, हर रोज फिल्म अपने ही जो तमाम रिकॉर्ड है वो ध्वस्त कर रही है। क्योंकि अगर पहले दिन की कमाई की बात की जाए और 7वें दिन की कमाई की बात की जाए, तो उसमें बड़ा अंतर है। एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए थे, उसका एक नतीजा ये भी देखने को मिला कि पहले दिन जब फिल्म रिलीज हुई शुक्रवार को, तो सिर्फ 630 स्क्रीन ही इस फिल्म को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से इसे दर्शकों का प्यार मिला, जिस तरीके से इसे लोगों ने पसंद किया, और उसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और अब फिल्म 2000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई है। और ऐसे में तमाम जो शोज हैं वो खचाखच भरे हुए हैं। द कश्मीर फाइल्स को लोग देखना चाहते हैं,
लोग रियलिटी को देखना चाहते हैं कि आखिर 1990 में वहां क्या हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं को आखिर क्यों प्लान करने पर मजबूर होना पड़ा था, आखिर महिलाओं पर क्या अत्याचार हुए थे, आखिर बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ था। और द कश्मीर फाइल्स भी अगर हम देखते हैं तो उसमें जाहिर तौर पर सच्चाई पूरी तरीके से बयां की गई है कि किस तरीके से वहां इन कट्टरपंथियों, इन आतंकवादियों ने लोगों को गोलियों से भून दिया था। वहां घरों पर बोर्ड चस्पा कर दिए गए थे कि आज रात ही उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल को झकझोर रही है ये कहानी, जिस तरीके से एक महिला को आही से काट दिया गया। ये तमाम वाक्य हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये असल वाक्य हैं जो कश्मीर में हुए हैं, जो कश्मीरी हिंदुओं पर जो कहीं ना कहीं बर्ताव उनके साथ किया गया है, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, जो उनके साथ बलात्कार हुए हैं, जिस तरीके से वहां तमाम जो कश्मीरी हिंदू थे, जो व्यापारी थे, उन्हें अपना व्यापार छोड़ना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, तमाम यादें वो कश्मीर में छोड़कर अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन जीने पर व्यतीत हुए। यही पूरी कहानी है जो द कश्मीर फाइल्स में बयां की गई है। लेकिन एक दूसरा पहलू वो भी है कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सियासत भरपूर की है और कश्मीरी हिंदुओं को कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया। यही तमाम कहानी है जो इस फिल्म में बयां की गई है और यही वजह है कि लोग इस फिल्म को देख रहे हैं। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की लगातार तारीफ कर रहे हैं। फिल्म अब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। हालांकि इससे पहले ही जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था फिल्म का, वो पहले ही 100 करोड़ के आंकड़ा पार कर चुका है। तो ना सिर्फ हिंदुस्तान में, ना सिर्फ देश के अलग अलग कोने में ये फिल्म रिलीज हो रही है और शोज खचाखच भरे हुए हैं, बल्कि इसके अलावा यूके से लेकर यूएस तक तमाम शोज जो हैं इस फिल्म के वो चल रहे हैं। लोग इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं और एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं पर एक बार फिर उन पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म पर राजनीति हो रही है वो भी अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। तो कई राज्य ये दलील दे रहे हैं कि जिसको फिल्म देखनी होगी वो फिल्म देखेगा, टैक्स फ्री करने से कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके की दलीलें भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जो तमाम एनालिस्ट हैं, जो कि बॉलीवुड फिल्मों का जो एनालिस्ट करते हैं, उस पे लगातार ये कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी ये फिल्म जल्द ही पार कर लेगी। जिस तरीके से इस फिल्म को कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार मिल रहा है, तमाम थिएटर मालिक जो हैं उनका भी यही कहना है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से द कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन होगा। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में भी ये फिल्म शामिल हो जाएगी। ये भी लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों की एक्साइटमेंट जितनी इस फिल्म को लेकर है, उसके जरिए ही ये आंकड़ा लगाया गया है कि 200 पार ये फिल्म जल्द ही कर जाएगी। तो फिलहाल यही इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ देश में राजनीति भी खूब हो रही है, तो दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर काफी हाई है और लगातार जो तमाम मल्टीप्लेक्स हैं वो कहीं ना कहीं जहां द कश्मीर फाइल्स लगी हुई है वो फुल हैं। और थिएटर मालिकों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि इस फिल्म के लिए लोगों का जो जोश है वो ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है और इसकी कमाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये लगातार हमारे पास आंकड़े भी सामने हैं। मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स अब तक इस फिल्म के 4,50,000 से ज्यादा टिकट बेच चुका है। ये आईनॉक्स के जो मालिक हैं उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनके सिनेमा घरों में काफी हाई ऑक्यूपेंसी दर देखने को मिल रही है, यानी दर्शक कितनी बड़ी तादाद में इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स ना सिर्फ एक कहानी है, ना सिर्फ कोई ड्रामा है, ना सिर्फ कोई फिल्म है, बल्कि ये रियलिटी है। और यही वजह है कि लोग इस रियलिटी को देखने के लिए थिएटर तक जाने पर मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।